इस वक्त दो तीन सवालात बहुत अहम हैं। एक तो पाकिस्तान में ये डिस्कशन हो रही है कि जितने हमारी मौजूदा हुकूमत और हमारा निज़ाम अमेरिका के करीब हो गया है, पहले से ज़्यादा करीब हो गया है ये टॉक्स के दौरान, तो इससे इमरान खान के लिए क्या कोई आसानियाँ हो सकती हैं या इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। दूसरा सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से सवाल है कि सुहेल आफरीदी साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर मैंने दो इंटरव्यूज़ दिए हैं, वो दोनों मैं आगे इसके साथ एक मैंने मोहम्मद ज़मीर साहब को इंटरव्यू दिया है, एक असद चौधरी साहब को दिया है। वो दोनों मैं इसके साथ आगे अटैच कर रहा हूँ, वो वहाँ पे आप सुन सकते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है, ख़ास तौर पे मर्दान जलसे में लोग कितने हैं ये मैटर नहीं करता, सुहेल आफरीदी लाहमल क्या देते हैं ये मैटर करता है। और क्यों मैं समझता हूँ कि सुहेल आफरीदी के पास वक्त कम है, अब उनके पास महीने नहीं हफ्ते रह गए हैं, क्योंकि जितना मर्जी को कह ले कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के पास तमाम इख्तियारात हैं, लेकिन सुहेल आफरीदी इन चीज़ों से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। स्ट्रीट मूवमेंट उन्होंने ईद के बाद से अब तक क्यों नहीं की, ये एक बड़ा सवाल है। अब आज वो आगे क्या अमल देते हैं ये देखना होगा। बाकी जो सूरत हाल है कि ट्रंप कब तक आ रहा है और ये सड़कें क्यों बंद हो रही हैं, उस पर बहुत सी तफसीलात हैं, उस पर अलग से बात करेंगे। अब आप आगे देख सकते हैं, क्योंकि मैं जो पहला इंटरव्यू है उसको मैं आपको बता देता हूँ कि ज़मीर साहब का सवाल ये था कि असद उमर साहब ने कहा कि अगर आप नए हुरमुज़ जो है वो खुल सकता है तो अडियाला जेल का गेट क्यों नहीं खुल सकता। तो उस पर मैंने बात किया, लेकिन उस पर मैं एक मुख्तसर सी बात उसमें एक ऐड कर दूँ जो उस वीडियो में मैं नहीं कर सका, आगे तो आप सुन लीजिएगा। कि मसला यह है कि मौजूदा निज़ाम को पता है कि मौजूदा निज़ाम एक जाली बुनियादों के ऊपर खड़ा है। जो पाकिस्तान का इक़्तिदार है, अवाम ने वो इक़्तिदार इमरान खान को दिया है, और इमरान खान को जो अवाम ने इक़्तिदार दिया उस ज़मीन के ऊपर इस निज़ाम ने कब्ज़ा किया हुआ है। अब क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान को जो है वो मैंडेट दिया, तो ये नहीं हो सकता कि इमरान खान बाहर आएँ और आप आके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। तो इस निज़ाम को पता है कि जिस दिन इमरान खान बाहर आएंगे, और फिर इमरान खान 3 साल पहले जब जेल गए थे, उस इमरान खान की पॉपुलैरिटी और आज के इमरान खान की पॉपुलैरिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस निज़ाम को ये खौफ है कि जिस दिन इमरान खान अडियाला से निकलेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो अडियाला से निकलते ही सीधे डी चौक की तरफ रवाना हो जाए। इसलिए ये तो नहीं ये निज़ाम चाहेगा कि उनको अडियाला से रिहा किया जाए। ज़ाहिर है ये तो यही कोशिश करेंगे कि उनको किसी तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो पहले किसी तरह से अडियाला से बनी गाला सब जेल करार दे के शिफ्ट किया जाए। जब भी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, अभी तक तो जो इस वक्त PTI की सूरत हाल है, तो इस निज़ाम के ऊपर कोई दबाव नहीं है, तो वो क्यों इमरान खान को रिहा करेंगे। और फिर वैसे भी इमरान खान का जो मौक़िफ़ है, जो इस वक्त जितनी चीज़ें चल रही हैं उन सब में इमरान खान का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, तो ये निज़ाम कभी भी उनको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। बहरहाल आगे आप सुनिए, पहले ज़मीर साहब के साथ जो मेरा इंटरव्यू था जिसमें इन चीज़ों पर बात की है, और फिर दूसरा साथ है असद चौधरी साहब के साथ जिसमें मैंने बात की है कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनके पास वक्त कम रह गया है। और लेकिन एक चीज़ की मैं आपको वजाहत कर दूं कि एक ख़बर यहाँ पे शहर इक़्तिदार में चली कि बुशरा बीबी साहिबा ने सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से अपनी फैमिली को कुछ नेगेटिव जो है तासुरात का इजहार किया, और ये कहा कि इमरान खान सुहेल आफरीदी से खुश नहीं है। तो इसकी मैंने तस्दीक की है। यानी मैं आपको पूरे वसूख से, पूरे तमाद से ये कह सकता हूँ, ये ज़ाहिर है मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ तो ये ऑन रिकॉर्ड रहेगी, कि मैंने सबसे रेलिवेंट शख्सियात से ये पूछा है, उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। और जब वक्त आएगा तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब की मुलाकातें जब हाल होंगी तो इस बात की तस्दीक भी हो जाएगी कि और मैं जब वक्त आएगा, अभी तो नहीं, तो आपको बता भी दूंगा कि मैंने किससे ये इस बात की तस्दीक की थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि सुहेल आफरीदी के पास वक्त कम है। क्यों है आगे सुनिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़। जो आपने असद उमर साहब के भी ट्वीट का जिक्र किया कि ये एक पाकिस्तान के अंदर भी सीज़ फायर का एक बेहतरीन टाइम है, और अगर आप नए हुरमुज़ खुल गई है तो फिर अडियाला का गेट भी खुलना चाहिए। अच्छा, वैसे तो आपने हुरमुज़ दोबारा बंद हो गई है, लेकिन खैर ये सूरत हाल तो बदलती रहेगी, अभी देखते हैं क्या किस तरफ चीज़ें जाती हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई पाकिस्तान के अंदर सीज़ फायर होगा, और ना ही मैं समझता हूँ कि ख़ुद से ये निज़ाम ये फ़ैसला करेगा कि उसको अडियाला के दरवाजे खोल देने चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सबसे आइडियल जो टाइम पिछले हमने 1 साल में देखा, पहली यानी इससे भी पहले अगर आप पीछे जाएं, पहली बात तो ये है कि इमरान खान की हुकूमत गिराना ही गलत था, वो तो आप सबको पता है कि कैसे वो हुकूमत गिरी। उसके बाद
हुकूमत गिर गई, उसके बाद इलेक्शन नहीं करवाया गया, वो नहीं होना चाहिए था कि जिस तरह से निगरान सेटअप को इतना लंबा चलाया गया। फिर जिस तरह से 8 फरवरी का इलेक्शन करवाया गया, वो नहीं होना चाहिए था। फिर जिस तरह से जुल्म जबर बर्बरियत हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरह से पंजाब में चादर चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली हुई, वो नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से हज़ारों लोगों पर FIR हुई, वो नहीं होना चाहिए था। जैसे हज़ारों लोग गिरफ्तार हुए, वो नहीं होने चाहिए थे। जैसे इस वक्त सैकड़ों लोग इस वक्त जेलों के अंदर हैं, वो नहीं होने चाहिए थे। जो इमरान खान और उनकी एहलिया के साथ हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए था। इमरान खान की आंख के साथ जो किया गया, वो नहीं होना चाहिए था। बुशरा बीबी की आंख के साथ जो हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। इजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, मियां महमूद रशीद साहब, शामी कुरैशी साहब, उनके साथ जो कुछ हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए था। हसन न्याजी, ब्रिगेडियर जावेद अकरम साहब, जो कुछ उनके साथ हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए था। जो गुजरांवाला के 51-52 PTI के वर्कर्स के साथ हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए था। जो इस वक्त अदालतों के अंदर हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए था। 26वीं और 27वीं तरमीम नहीं होनी चाहिए थी। आइन की पामाली नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान को सरजमीन बेआइन नहीं बनाना चाहिए था। ये सब तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन चले ये सारा कुछ हो गया। 26 नवंबर नहीं होना चाहिए था, मुरीद के नहीं होना चाहिए था, ये वाक़यात नहीं होने चाहिए थे। अब अभी आप एक PTI के वर्कर हैं या उनके हामी हैं, सुहेल नाम है उनका, जिन्होंने एक रीट्वीट किया और उसके बाद उनको उठा लिया गया, जबरी तौर पे गुमशुदा कर दिया गया। अभी जो मूसा विर्क हैं, वो जबरी तौर पे गुमशुदा हैं। UAE में उठाया हुआ है जुनैद को और सलमान को। ये नहीं होना चाहिए, ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। तो इसको ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा था? जब मई में जंग होती है पाकिस्तान और भारत की, पाकिस्तान उनका जहाज़ गिराता है, पाकिस्तान में एक सेलिब्रेशन होती है, पूरी कौम मुतहद हो जाती है, पूरी कौम जो है वो अपनी अफवाज के पीछे खड़ी हो जाती है। वो आइडियल टाइम था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बावजूद इसके कि PTI के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई आसानियाँ होती, इंसानी हकूक़ बहाल होते, अदालतों के अंदर कोई इंसाफ होना शुरू होता, नहीं, उल्टा ज़्यादा मज़ीद सख्तियाँ बढ़ गई। उसके बाद ही इमरान खान की आंख की बिनाई चली गई, उसके बाद ही बुशरा बीबी की आंख की बिनाई चली गई। ये सब कुछ तो उसके बाद हुआ। उसके बाद ही ये हुआ कि 4.5 माह हो गए इमरान खान की अपनी बहनों से मुलाकात नहीं है। उसके बाद ही ये हुआ कि इमरान खान की डॉक्टर्स तक रसाई खत्म हो गई। उसके बाद ही ये हुआ कि इमरान खान के ब्लड टेस्ट नहीं हो रहे। उसके बाद ही ये हुआ कि इमरान खान की उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स, उनकी मतलब टेस्ट होंगे तो मेडिकल रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें तो उसके बाद हुई हैं। तो अगर उस वक्त ये कुछ नहीं किया गया, तो अब आप देख लें। देखें, इस वक्त एज ए पाकिस्तानी तो सोच यही है कि अगर पाकिस्तान को जो बताया जा रहा है कि मतलब अब दोबारा यहाँ पे बात मुज़ाकरात होंगे और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है, होना तो ये चाहिए था कि इसको पाकिस्तान के अंदर भी लोगों के लिए इसको इसके लिए आसानियाँ लोगों के लिए शुरू होती, लेकिन अभी तक तो हम ऐसा ग्राउंड के ऊपर कोई चीज़ नहीं देख रहे। तो ख्वाहिश हर पाकिस्तानी की ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ बहाल होने चाहिए। आइन के जो पहले 30-40 आर्टिकल्स हैं, जो ये लोगों के साथ वादा करती है रियासत कि आप हमें टैक्स दें, आप कानून को मानें, उसके बदले में हम आपको जो है वो क्या क्या देंगे, वो उनमें से कुछ भी पाकिस्तान के लोगों को इस वक्त नहीं मिल रहा। सूरत हाल तो पाकिस्तानियों के सबके सामने है। किसानों के साथ क्या हो रहा है, ताजरों के साथ क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ हो रहा है, गुर्बत कैसे बढ़ रही है, बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है, अनसर्टेनिटी कैसे बढ़ी है, सारी चीज़ें तो सबके सामने है। तो लिहाजा होना तो यही चाहिए था कि कोई आसानियाँ PTI के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए होनी चाहिए थी, इमरान खान के लिए होनी चाहिए थी, बेगुनाह कैदियों के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रहा। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई चीज़ें बेहतर होंगी, और उसकी एक वजह यह है कि PTI इस सिस्टम के लिए कोई चैलेंज नहीं है। PTI ना तो मफाहमत कर पा रही है, ना मज़ामत कर पा रही है। PTI के पास कोई लाएमल नहीं है। हाँ, कल देखते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो क्या ऐलान करते हैं। देखें, कल का जो जलसा है मर्दान वाला, उसमें मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि तादाद कितनी है, मेरे लिए मैटर करता है कि सुहेल आफरीदी तकरीर क्या करते हैं, लाएमल क्या देते हैं। सुहेल आफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट ख़त्म कर दी है। ये बहुत हैरान कौन है कि उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट क्यों ख़त्म कर दी है। ईद के बाद से अब तक उन्होंने कोई स्ट्रीट मूवमेंट नहीं की। रोज़ों में ठीक है, रोज़ों में एनवायरनमेंट ऐसा होता है, लेकिन उसके बाद से पंजाब में वो एक ही बार गए, लाहौर, उसके अलावा पंजाब में स्ट्रीट मूवमेंट उन्होंने कहीं नहीं की। उन्होंने सिंध में एक बार गए, कराची, उसके बाद स्ट्रीट मूवमेंट नहीं की। AJK का मुझे पता चला है कि वो टाइम मांग रहे हैं AJK वालों से, AJK वाले टाइम ही नहीं दे रहे उनको कि कब वो आए स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। अगर AJK वाली तंजीम टाइम नहीं दे रही तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो कहें उनको कि मैं फलां तारीख को आ रहा हूँ, जब इख्तियार इमरान खान उनको दिया है। तो मेरे नज़दीक कल इंपॉर्टेंट मर्दान में यही होगा कि सुहेल आफरीदी लाएमल क्या देते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। और जहाँ तक बात है, आपने एक और सवाल था कि ऑप्शंस तहरीक इंसाफ के पास क्या हैं। देखें, एक बात तहरीक इंसाफ की बिल्कुल दुरुस्त है, उससे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। उनकी बात दुरुस्त क्या है? तहरीक इंसाफ ये कहती है
कि चले हमारे ऊपर तो आप कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सके, तहरीक लब्बैक ने इस निज़ाम का क्या कर लिया है, उनके साथ जो कुछ मुरीद के में हुआ, उनकी लीडरशिप आज तक गुमशुदा है। किसान खुदकुशियों पर आ गए, उन्होंने इस निज़ाम का क्या कर लिया है। ताजरों के साथ जो कुछ अभी ये इसके नाम पे हुआ, लॉकडाउन के नाम पे जो हुआ, जो गालियां दी गई दुकानदारों को, जो पंजाब में पीरा फोर्स कर रही है, इस्लामाबाद में दुकानदारों के बालों से पकड़ा गया, घसीटा गया, गालियां दी गई, तज़ीक किया गया, तज़ीक की गई, इज्जत नफ्स उनकी मजरूह की गई। ताजरों ने क्या कर लिया, ये ताजर इमरान खान के दौर में संभाले नहीं जाते थे। किसान तंजीमें भी एहतजाज करती थी, बड़े बड़े मार्च करती थी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी बड़े बड़े धमकियां लगाते थे, तहरीक लब्बैक भी एहतजाज करती थी। लेकिन अब मौलाना फजल रहमान देख ले, क्यों क्या उन्होंने कुछ किया है इस निज़ाम के हवाले से? क्या वो आए सड़कों पे? अगर तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर पाई तो कर कोई और भी कुछ नहीं पाया, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो जबर का माहौल है वो पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं था। ये एक हकीकत है कि अदालतें बाकी नहीं रही, इंसाफ बाकी नहीं रहा, ये सारे हकायक हैं। लेकिन ये फैसला तहरीक इंसाफ ने करना है कि उनके पास ऑप्शंस क्या हैं। उनको एक कमरे में बैठ के डिस्कशन करनी होगी। मैं बार बार एक बात की तरफ तवज्जो दिलाता हूं कि जब कोई मुल्क हालत जंग में हो तो उनका एक वॉर रूम होता है जिसमें बैठ के स्ट्रेटजी डिस्कस की जाती है, लम्हा बलम्हा चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। तहरीक इंसाफ का इस वक्त कोई वॉर रूम ही नहीं है, तहरीक इंसाफ की कोई डिस्कशन ही नहीं होती। इंटरनल लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। इमरान खान साहब की बहनों का पार्टी से वो कम्युनिकेशन ही नहीं है जो होनी चाहिए। बहनों का शिकवा इस हद तक ठीक है कि इमरान खान की रिहाई तो दूर की बात है, इमरान खान से मुलाकातें तो दूर की, बहनों की मुलाकातें तो दूर की बात है, इमरान खान के डॉक्टर्स तक उनकी रसाई तो दूर की बात है। इमरान खान तो प्रॉपर इलाज ही नहीं हो रहा। उनकी ये शिकवा उनका दुरुस्त है कि जब आप इमरान खान का इलाज पार्टी नहीं करवा पा रही तो ये इमरान खान की रिहाई कहां से करवाएंगे। इस वक्त मसला ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग इस्टेब्लिशमेंट से इंगेज्ड हैं, जो लोग हुकूमत से इंगेज्ड हैं, उनका और इमरान खान की फैमिली का और इन सब का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। जब तक इमरान खान साहब की बहनें बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, महमूद चकजई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, सुहेल खान अफरीदी साहब ये एक कमरे में नहीं बैठेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे नहीं कि किसका कहां पे क्या चल रहा है, तो कैसे चीजें आगे बढ़ सकती हैं। तो इस वक्त मसला यह है कि तहरीक इंसाफ इस निज़ाम के लिए कोई चैलेंज नहीं है। तहरीक इंसाफ का अवामी इशू से डिस्कनेक्ट है। तहरीक इंसाफ जो महंगाई हो रही है उसके ऊपर तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? जो ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में जितनी नीचे आई हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में नीचे नहीं आई। तहरीक इंसाफ ने क्या किया? देखिए, तहरीक इंसाफ ठीक है डी चौक ना आए, इमरान खान ने मना किया हुआ कि डी चौक आएंगे तो गोली चलेगी, कोई और तो लाएअमल होगा ना, कोई और तो हिकमत अमली होगी, कोई और तो रास्ता होगा, कोई तो नैरेटिव होगा, कोई तो बयानिया होगा, कोई तो लाएअमल होगा, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कल जो है वो देखना होगा कि कल क्या ऐसा लाएअमल सुहेल अफरीदी देते हैं जो इस निज़ाम के लिए जो है कोई मुश्किलात खड़ी करे, क्योंकि इस वक्त मौजूदा जो निज़ाम है वो तहरीक इंसाफ के वाले से इतना कॉन्फिडेंट है कि ये कोई चैलेंज ही नहीं है। फिर तहरीक इंसाफ की अपनी मीटिंग्स के अंदर ये बातें होती हैं कि हम कॉल नहीं दे सकते, कॉल देंगे तो लोग नहीं निकलेंगे, लोग निकलेंगे तो गोली चल जाएगी। तो ये बातें जब आप करेंगे तो फिर जाहिर है यही होगा जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान, तहरीक इंसाफ के साथ क्या इमरान खान के साथ हो रहा है ना, बुशरा बीबी के साथ हो रहा है, या वो जो असीरान है उनके साथ हो रहा है, या सफ़र तो कर रही हैं उनकी फैमिलीज कर रही हैं, और कौन सफ़र कर रहा है। और फिर ये जो खबरें चलती हैं कि दोबारा अडयाला में जो है वो कोई अहम जो है कोई मुलाकातें हुई हैं, किसकी मुलाकातें हुई हैं? अगर मुलाकातें हुई हैं तो उसका आउटकम क्या है? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान से कोई मुलाकात। देखें, इमरान खान इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान की पॉलिसी है उसमें मिसफिट है इमरान खान, और मौजूदा सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता कि इमरान खान का इसके ऊपर कोई बयान आए। जो हमारी अफगानिस्तान पॉलिसी है इमरान खान उसके अगेंस्ट है, जो इस वक्त हमारी अमेरिका के हवाले से पॉलिसी है इमरान खान उसके अगेंस्ट है, जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से चीज़ें चलाई जा रही हैं इमरान खान उसके अगेंस्ट है। फिर अदालतें जो हैं, अदालतों की मतलब इमरान खान बार बार कहते हैं अदालतों पर दबाव बढ़े। मेरा सवाल है कि आखिरी बार तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में कब गई थी? आखिरी बार इनके वकील सुप्रीम कोर्ट में कब गए थे? याद ही तारीख किसी को नहीं होगी। आखिरी बार तहरीक इंसाफ के 20-25 जो बड़े वकील हैं वो आखिरी बार जस्टिस आलिया नीलम, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में कब गए थे कि आप हमारे बेगुनाह असीरान के केसेस नहीं लगा रही? और भाई एक और बात, अभी 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लाहौर बार और लाहौर हाई कोर्ट बार के ओहदेदारान ने हामिद खान साहब के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन क्योंकि हामिद खान साहब ने उनको जो डायरेक्शन देनी है उन्होंने उस पर चलना है, ILF की डायरेक्शन में नहीं चलना। पहले मैं तनकीद करता था कि जी इंतजार पंजोता साहब ये नहीं कर रहे, फिर बाद में मैंने जब पूछा मुझे पता चला कि इंतजार पंजोता ने नहीं, भाई उनको लाहौर बार या लाहौर हाई कोर्ट बार को बताना कि आपने क्या करना है, ना वो उनकी बात मानेंगे, उनको हामिद खान साहब ने बताना है।
एक बार भी लाहौर हाई कोर्ट बार के ओहदेदारान ओपन कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम के पास नहीं गए कि उन्होंने उनको जाके कहा हो कि मेहरबानी करें और ये बेगुनाह असीरान के केसेस आप नहीं लगा रही। केस लगते हैं, बैंक टूट जाते हैं। मतलब आप इंसाफ मिलना तो दूर की बात है, तारीख नहीं मिलती, आप केस नहीं लगता। और भाई केस लगना भी दूर की बात है, इमरान खान के वकालतनामे दस्तखत नहीं हो रहे अडयाला जेल से, और वो उनसे गुम हो जाते हैं। खालिद हसन चौधरी मुसलसल उसके ऊपर बता रहे हैं। तो मैं ये जो इस वक्त इमरान खान के साथ हो रहा है वो सिर्फ मैं तहरीक इंसाफ की नाकामी नहीं समझता, मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की भी नाकामी समझता हूँ। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, इमरान खान साहब ने महमूद खान चकज़ई साहब को क्यों अपोजिशन लीडर बनाया? उन्होंने क्यों अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को अपोजिशन लीडर बनाया? उन्होंने क्यों तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को सारा इख्तियार दिया? इसी वजह से ना कि उनको लगा कि यार मेरी पार्टी के अंदर वो अब दमखम नहीं रहा। दूसरा यह है कि मेरी पार्टी का जो बंदा होता है उसको वैसे ही क्रैश कर देते हैं, तो इनको शायद उस तरह से वो क्रैश ना करें। दूसरा, उनको शायद इमरान खान के जहन में ये भी हो कि ये कुछ पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स कर सकते हैं, सियासतदानों को इकट्ठा बिठा सकते हैं, हो सकता है ये भी इमरान खान के जहन में हो। तो अभी तक तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान इतना भी नहीं कर सकी मफाम, क्योंकि मज़ामत तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान इस वक्त मज़ामत तो नहीं कर रही ना। मज़ामत से मुराद हम एजिटेशन कहते हैं ना, एजिटेशन तो सड़कों पर होती है, एजिटेशन तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बिल्कुल नहीं कर रही। तो फिर दूसरा यही है ना कि वो बातचीत कर रहे हैं। बातचीत की इस वक्त तक जो वो अगर वो कर रहे हैं तो वो इतना भी इस हुकूमत को नहीं मना सके, पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं मना सके कि कम से कम इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात ही करवा दें, इमरान खान तक उनके ज़ाती मौलिजीन को एक्सेस ही दिलवा दें। और तो फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की भी ये नाकामी है। अच्छा, फिर अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये जो सुहेल आफरीदी साहब बार बार ये कहते हैं ना कि कॉल देने का इख्तियार इमरान खान ने मुझे नहीं दिया, और सलमान सफदर साहब यही पैगाम लाए कि सुहेल आफरीदी खुद को फैसला नहीं करेंगे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो है उसकी मुशावरत से फैसले करेंगे। अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मफाहमत के जरिए कोई चीज़ हासिल नहीं कर पा रही और मज़ामत यानी एजिटेशन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान करने ही नहीं चाहती सड़कों पर, और वो समझते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर सुहेल आफरीदी भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते कि जी जाओ पूछो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान से। ऐसा नहीं हो सकता। सुहेल आफरीदी जवाब दें, सुहेल आफरीदी को जवाब देना होगा कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप इस निज़ाम के लिए कोई इतनी तो आप इस निज़ाम के ऊपर दबाव बढ़ाएं कि कम से कम इमरान खान की बहनों से मुलाकात हो जाए, इमरान खान के ब्लड टेस्ट हो जाए, उनका मुकम्मल तिब्बी मुआयना हो जाए, उनके डॉक्टर तक उनको रसाई मिल जाए। तो सुहेल आफरीदी इस चीज़ से बरी ज़ुम्मा नहीं हो सकते। अल्टीमेटली जो सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ में कोई जवाब दें तो वो सुहेल आफरीदी साहब हैं। सुहेल आफरीदी साहब को जवाब देना चाहिए। स्ट्रीट मूवमेंट क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं अवाम के अंदर जा रहे, क्यों नहीं एजिटेशन कर रहे? तो ये वो सारी सूरत हाल है इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर। ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है, मुखालफत बहुत ज़्यादा है। फिर सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ की तंजीम के खिलाफ हो गया है। सोशल मीडिया में मतलब एक बहुत ज़्यादा गैप आ गया तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया में। अभी आप देखें कि जो मर्दान में जलसा है उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे बहुत से लोग कंपेन चला रहे हैं कि बाइकआउट होना चाहिए। अब देखें इतना कंट्रोल नहीं है, और यहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अकाउंटेबिलिटी करें, पार्टी के अंदर अकाउंटेबिलिटी करें कि कौन एक्टिव है कौन नहीं है, कौन कुछ कर रहा है कौन कुछ नहीं कर रहा, और जो कुछ नहीं कर रहे उनको नोटिस दें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको पार्टी से फारिग करें। वो भी चीज़ नहीं है। अच्छा, अगर तहरीक इंसाफ जो है वो समझती है बतौर तंजीम कि इमरान खान साहब की बहनें जो अडयाला के बाहर जाती हैं वो हिकमत अमली ठीक नहीं है, तो इमरान खान की बहनों को फिर मुतबादिल बताएं ना कि आप उधर ना जाएं। हम मुतबादिल ये करते हैं कि हम जी ये कर लेते हैं, वो भी नहीं है। तो जो आपस में कम्युनिकेशन का ना होना है, जो आपस में गलतफहमियां हैं, जो आपस में चीज़ों का तबादला ख्याल का ना होना है, वॉर रूम का ना होना है, प्रॉपर चीज़ों का ना होना, उसकी वजह से नुकसान किसका हो रहा है? इमरान खान। नुकसान किसको तकलीफ में कौन है? इमरान खान, बुशरा बीबी, बाकी तो सब बाहर हैं, बाकियों को तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि कोई पसे पर्दा इमरान खान के साथ कोई इंगेजमेंट्स चल रही हैं। अगर चल रही होती तो कम से कम इमरान खान की अहलिया को जब रात की तारीकी में हस्पताल ले जाया जा रहा था तो कम से कम उनकी फैमिली को वहाँ पे पहले ही इन्फॉर्म करके बुला लिया जाता, कम से कम बुशरा बीबी को हॉस्पिटल में रखा जाता। इमरान खान साहब को प्रॉपर शिफा ट्रस्ट नहीं, शिफा इंटरनेशनल जो उनकी फैमिली कहती है वहाँ पे ले जाकर उनके तमाम तिबी मुआयना करवाया जाता। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। जेल असीरान के साथ जो कुछ लाहौर को लखपत में है वो भी आपके सामने है। हसन न्याजी और जवेद अकरम साहब वगैरह की केसेस की सूरत हाल भी आपके सामने है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि एक वो खबर आई थी कि अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ, उस पर मैं बड़ा तफसीली अपना एनालिसिस जो है
वो फैसल अब्बास खर साहब के साथ वीडियो में दे चुका हूँ, और उसमें मैंने ये बताया कि अगर तो इस्टेब्लिशमेंट कोई रिलीफ इमरान खान को देने जा रही है तो उससे पहले अगर मुलाकात हुई है तो फिर वो ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट ये तासुर देगी कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये ब्रेक थ्रू करवाया है और ये डील के तहत हम ये इमरान खान को रिलीफ दे रहे हैं। अगर तो मुलाकात हुई है तो अगर से बात कर रहा हूँ। बाकी अली अमीन गंडापुर साहब की अगर पीटीआई में वापसी होनी है तो वो इमरान खान के साथ अडयाला में जाके मुलाकात करके और ये तासुर दे के कि मैं रिलीफ दिलवा रहा हूँ, इस तरह से वापसी नहीं होनी, इससे उनको और नुकसान होगा। वापसी उनकी एक ही सूरत में हो सकती है कि वो दोबारा एजिटेशन शुरू कर दें, वो दोबारा मज़ामत शुरू कर दें, वो दोबारा आवाम में आ जाएं, वो आवाम आके मोमेंटम बनाने शुरू कर दें, कहें कि जी मैं अब लीड करूँगा, आवाम में मैं निकलूँगा, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करूँगा, इमरान खान मेरे लीडर हैं, इमरान खान मेरे कायदे हैं, मैं ये करूँगा, ये सारी चीज़ें, तो तब जाके और कोई चीज़ हो सकती है। तो इसलिए जब तक तहरीक इंसाफ मज़ामत नहीं करती और तब तक कोई बातचीत शुरू नहीं हो सकती, और अगर बातचीत मिन्नत तरले से नहीं होगी, मज़ामत से होगी, और मज़ामत इस वक्त तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान दोनों नहीं कर रहे, तो कल का देखना यही होगा कि सुहेल अफरीदी क्या अमल देते हैं, और उसके बाद ही इसके ऊपर हम बात करें।